जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजना यशोदानंदन व्रज जनारंजना। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजना यशोदानंदन व्रज जनारंजना। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Parthasarthi Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Shri Gauranitai. Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman, Sita Ram Lakshmana Hanuman. Jaya Prahlad Narasimha, Jaya Prahlad Narasimha, Jaya Prahlad Narasimha, Jaya Prahlad Narasimha. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन एवं बीबीडी संस्थापक आचार्य समस्त जगतोद्धारक जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री श्री बलराम जयंती महामहोत्सव के, बलराम पूर्णिमा महोत्सव के निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु तथा गौरांग की जय जयकारो जय जयकारो जय जयकारो। श्रीला प्रभुपाद की नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों का अनुमति चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज बलराम जयंती के उपलक्ष्य में बलराम जी का शास्त्रों के अनुसार आचार्यों की टीकाओं के अनुसार आप सभी उपस्थित भक्तों की प्रसन्नता के लिए और मेरे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ प्रस्तुत कर सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रील जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में बताते हैं, वह शिव पुषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीति मिलित यमुनामं हलहति भीति मिलित यमुनामं केशवधृता हलधर रूपा केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे केशव, हे जगदीश, हे हलधर धारी बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। तो अजीब लग रहा है, आपकी जय हो। अपने उज्जवल गौर वर्ण देह पर तुम सजल जलद के समान नीलांबर पहनते हो। वह नीलांबर तुम्हारे हल के प्रहार से भयभीत हुई यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। हलधर बलराम की। बहुत ही विशेष दिवस है हम सब के लिए। इस्कॉन में और विश्व भर में, विशेष करके इस्कॉन के मंदिरों में आज बलराम जयंती महामहोत्सव मनाया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में बताते हैं दशम स्कंद के आधार पर, नायम आत्मा बलहीनेन लब्धा, अर्थात जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उसे बलराम जी के आशीर्वाद की अनिवार्य आवश्यकता है। इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर हिम टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड बलराम। तो श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं वहां पर कि बल का मतलब यह नहीं कि कोई भौतिक शक्ति की बात की जा रही है। बल मतलब कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? बल आध्यात्मिक शक्ति। हाँ, भौतिक नहीं तो फिर और क्या है? आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमें बलराम जी की उपासना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति प्रदान करें। क्योंकि बलराम शब्द का अर्थ है, जब गर्ग मुनि ने, जो कि कुल गुरु थे नंद महाराज के, वो जब आए थे तो उन्होंने नाम दिया बलराम। इस बालक का नाम बलराम होगा क्योंकि बला का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति और रमणा का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। तो गर्ग मुनि आगे बताते हैं, जो बल का स्रोत है और अत्यंत बलवान है, इसलिए इसका नाम बलराम और बलदेव दोनों होगा, और सबको आनंद प्रदान करेगा, इस कुल को भी, इसलिए रमण है। जैसे श्री रामचंद्र के बारे में भी बताते हैं, रमन्ते जोगिनाम अनंते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे न्यासो परब्रह्म वितीयते। तो योगियों के हृदय को भी आनंद प्रदान करते हैं, हर जीव को आनंद प्रदान करते हैं और स्वयं आनंद में रहते हैं, वो है राम। और रमणा ये जो है आध्यात्मिक आनंद के स्रोत, आध्यात्मिक आनंद है।
वो है बलराम जी। तो कभी कभी भक्त पूछते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में राम क्या है, तो कई कई उत्तर आते हैं। किसी ने बताया भृगुपति राम है, वो भी आचार्य कहीं बताते हैं। कई लोग बताते हैं बलराम जी के लिए है, और कई लोग बताते हैं राधिका रमन राम है, वो भी राम है। राम मतलब जो सदैव आनंद में रहते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन ये बलराम जो है आनंद के स्रोत हैं, हम ये नाम दिया था। और गर्ग मुनि ने आगे बताया क्योंकि ये रोहिणी का पुत्र है। हाँ, तो यदुकुल और यहां का ये जो व्रज है नंद के इस कुल में, इन दोनों के बीच आकर्षण स्थापित करने वाला है, दोनों को आकर्षित करने वाला है, दोनों को साथ रखने वाला है। इसलिए उसका नाम होगा क्या? संकर्षण। संकर्षण बलराम की। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि असली में गर्भ स्थानांतरित हुआ था माता देवकी के गर्भ से, जो कि वसुदेव की पत्नी है वो भी, और वसुदेव की दूसरी पत्नी, एक और पत्नी रोहिणी जी, जो नंद महाराज की सुरक्षा में थी, संरक्षण में थी, वहां पर उनके गर्भ में स्थानांतरित किया गया था एक गर्भ। ये बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने ये बताया कि यदुकुल और आपके कुल के बीच जो है आकर्षण बढ़ाएंगे। तो 3 नाम बताए। क्या क्या बताए? बलराम, बलदेव और संकर्षण। वैसे तो असंख्य नाम है, जैसे हमने अभी भी बताया हलधरा, हलधर रूपा। गदाधर नाम भी बलराम जी का है। बलराम जी जो है आदि गुरु माना जाते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और नित्यानंद प्रभु अभिन्न है बलराम जी से। ब्रजेंद्र नंदन होय सचिसुत होइल शय, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत होइल शय, बलराम होइल निताय, दीनहीन जत छिलो हरिनाम उद्धारिलो, तार साकी जगाए मदाय। वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है जो कि सचिसुत के रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और बलराम जी बने निताय। और क्या क्या उन्होंने? दीनहीन जता छिलो हरिनाम उद्धारिलो, दीन से हीन, पतित से पतित लोगों को हरिनाम से उद्धार किया उन्होंने। और उसका साक्षी कौन है? जगाए मदाय। जैसे कि इस्कॉन में भी होता है, एक होता है वीआईपी प्रीचिंग, एक होता है मास प्रीचिंग, एक होता है विलेज प्रीचिंग। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे संन्यास आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि आप गृहस्थ बनो। वैसे तो अवधूत है नित्यानंद प्रभु, अब गृहस्थ बनो, ताकि ऐसे कई स्थान है जहां पर वो प्रचार कर सकते हैं, जहां पर महाप्रभु स्वयं नहीं जा सकते सन्यासी होने के नाते। उनको कुछ मर्यादाएं हैं, आश्रम की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को प्रचार किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार किया, बौद्धों के गुरु को प्रचार किया, पठान वैष्णवों को, पठानों को वैष्णव बनाया, प्रताप रुद्र महाराज को प्रचार किया। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो जगाए मदाए जैसे दीनहीन जता छिलो, उनको प्रचार कौन करेगा? तो उनके लिए नित्यानंद प्रभु गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सदैव सेवा के भाव में है महाप्रभु के। क्योंकि हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्णा बोले में लोगों को समस्या है। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है अन्य। तो क्योंकि दोनों का युगल अवतार हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हैं, तो इसलिए उनका नाम प्रचलित किया नित्यानंद प्रभु ने। कैसे प्रचलित किया? गौरांगा गौरांगा गौरांगा। इस प्रकार ऐसी ऐसी जगह पहुंच के अपने कठिनाइयों को, अपने क्लेशों को भी परवाह ना किए उन्होंने प्रचार किया गौरांग का नाम। गौरा भज गौरांगा, कहो गौरांगा, लोह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांगा भाजे से होए अमार प्राण रे। हर कोई नहीं, जो गौरांग का नाम भजते हैं वो मेरे प्राण हैं। वैसे तो नित्यानंद प्रभु डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, विवेचन नहीं करते कि ये भक्त है या अभक्त है या भक्ति के योग्य है, नहीं, पात्रता नहीं देखते। इसलिए बताते हैं कि आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का सबके लिए है, सिवाय उन लोगों के जो कपटी है। लेकिन कपटी लोगों के लिए भी है एक सहारा, नित्यानंद प्रभु हमारा। तो ये हमें याद रखना है। तो
कई आचार्य वर्णन करते हैं कि त्रेता युग में जब परम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए थे, केशव धृता राम शरीरा, तब उनके साथ सीता देवी थी और लक्ष्मण जी थे। कई कई जंगलों में थे, दंडकारण्य इत्यादि कई स्थानों में। तो ये तो बताया जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि सीता देवी को ये असुविधा हुई कि लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र जी के साथ रहते हैं, सेवा का मौका ही नहीं देते सीता देवी को। सीता देवी चाहती थी कि उनके साथ अधिक से अधिक रहें। उन्होंने बताया, प्रभु मैंने तो ये व्रत लिया है विवाह के समय कि मैं आपकी सदैव सेवा करूंगी, लेकिन ये लक्ष्मण जी इतनी सेवा में तत्पर है, मुझे सेवा का अवसर नहीं दे रहे। तो रामचंद्र जी के लिए विडंबना हो गई, फैमिली प्रॉब्लम। तो फर्स्ट फैमिली, विश्व का फर्स्ट फैमिली है, फिर भी उनको भी प्रॉब्लम है इस प्रकार का, लेकिन सेवा को लेके श्रील प्रभुपाद बोलते थे, व्हेन वी आर सर्विंग कृष्णा टुगेदर there are no misunderstandings. There may be some differences, but there are no misunderstandings. तो इस प्रकार सब गए, रामचंद्र जी के पास गए। तो पहले रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि के पास उनको ले जाकर उनसे सलाह पूछा। बलराम जी आदि गुरु हैं, लेकिन वो भी ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सांदीपनि मुनि को गुरु स्वीकार करके कि तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। उसके पहले लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, वशिष्ठ मुनि उनके गुरु थे। तो उनके पास जाके पूछा कि कैसे इसका जॉब एलोकेशन कैसा होगा। अभी जन्माष्टमी आ रही है, सबको सर्विस एलोकेशंस होंगे अलग अलग टीम्स में। तो उनसे पूछा कैसे, तो वशिष्ठ मुनि ने एक अच्छा मिडवे सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि आप जब भी अपने निज कक्ष में रहेंगे, व्यक्तिगत कक्ष में रहेंगे, विश्राम कक्ष में रहेंगे, तो सीता देवी आपकी सेवा करेगी। जब भी आप राज दरबार में होंगे या युद्ध के लिए कोई तैयारियां करेंगे, तब लक्ष्मण आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो अच्छी तरह जॉब डिविजन हो गया। लेकिन इससे पता चला कि सीता देवी तो बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्यों दुखी हो गए? सेवा कम कर दी एक प्रकार से, क्योंकि 24 आवर्स जो थे उनका सेवा लिमिट कर दिया। तो इससे आचार्य बताते हैं कि लक्ष्मण जी सदैव सेवा के तत्पर है, चाहे नित्यानंद प्रभु के रूप में है, बाद में हमेशा गौरांग प्रभु के लिए, गौरांग महाप्रभु के लिए जी रहे थे। गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे स्थानों में जाके प्रचार किया, अपने शारीरिक मानसिक क्लेश का परवाह न करते हुए गौरांग महाप्रभु के वाणी का सटीक पालन किया, सा अक्षर पालन किया। तो बाद में लक्ष्मण जी को ऐसी ऐसी सेवाएं करनी पड़ी रामचंद्र जी के लिए कि वो स्वर्ण मृग मारीच जो बना था, उसके पीछे भगवान को जाना पड़ा सीता जी के कहने पर। और भगवान ने बताया था, रामचंद्र जी ने बताया था कि लक्ष्मण तुम ठहर जाओ, इनकी सुरक्षा करो। लेकिन इतने में क्या हुआ, मारीच मारा गया। उसने क्या कहा, अच्छा मतलब पूरा स्टोरी बदल दिया, लक्ष्मण लक्ष्मण बुलाया पहले। तो तब समस्या ये हुई, राम तो बोला था लेकिन लक्ष्मण पर ज्यादा स्ट्रेस दिया, क्योंकि उनको पता था कि सीता जी वहां है और सीता जी ने सीता जी को अपहरण करवाने के लिए रावण के द्वारा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा हुआ कि लक्ष्मण को सीता जी ने फिर आदेश दिया, काउंटर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन यहां पे वेट करो। जैसे भक्ति में भी हमें प्रॉब्लम होता है, एक काउंसलर कुछ बोलता है, सर्विस अथॉरिटी कुछ बोलता है, या दो सर्विस अथॉरिटी कुछ बोलते हैं, या शिक्षा गुरु का एक इंस्ट्रक्शन है, दीक्षा गुरु का एक इंस्ट्रक्शन है, और प्रोपाद के बुक्स में कुछ है। इनका सामंजस्य हमें लाने की दुविधा होती है। लेकिन क्योंकि वैष्णव समाज में नेटवर्क ऑफ गुरुस हैं, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ गुरुस, तो उन सबके सहमति से, उनके मत से हमें सही उपाय मिल सकता है। तो लक्ष्मण जी जो भी है कंफ्यूजन में आ गए। तो सीता जी ने बताया, तुम चले जाओ तुरंत, क्या तुम्हारे नियत ठीक नहीं है क्या? व्हाट आर यू वेटिंग हियर फॉर, गो। तो लक्ष्मण जी ने बताया, यार ये तो समस्या है, एक तो राम जी बोल रहे हैं रुक जाओ, ये बोल रहे हैं चले जाओ। तो फिर भी फाइनली सर ओके, वो भी चले। आगे चले तो राम जी ने कहा, तुम क्यों आए? तो सीता जी ने कहा वाकई, लेकिन मैंने तो कहा तुम ठहर जाओ, लेकिन उन्होंने तो बोला कि तुम चले जाओ, सुरक्षा करो।
यहां तक प्रॉब्लम ठीक था। फिर बोले कि लक्ष्मण जब युद्ध खत्म हो गया था तो सीता जी को बोले कि पालकी से पैदल चलवाओ मेरी तरफ। ये भी लक्ष्मण को बोलना पड़ा कि एक्सक्यूज मी, आपको प्लीज उतरना पड़ेगा और पैदल चलना पड़ेगा। क्या इतने डिफिकल्ट सर्विसेज हैं लक्ष्मण जी के लिए, देखिए। और यहां खत्म नहीं हो, फिर बोले कि इनको अपना चेस्टिटी प्रूव करना है, पातिव्रत्य सिद्ध करना है, तो अग्नि के लिए लकड़ी तैयार करो, और वो भी उनको करना है। फिर बोले लक्ष्मण, सीता जी ने बताया मैं इसी स्थान में आत्महत्या कर लूंगी। कुछ आचार्य बोलते हैं, उन्होंने बताया इतने लोगों की हत्या कराने की क्या जरूरत थी, अगर मुझे छोड़ना ही था तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगी। तो लक्ष्मण, तो उन्होंने भी बताया चिता बना दो और आग लगा दो। समस्या ही समस्या। फिर सब सेटल हो गया, अग्निदेव ने छाया सीता को लेते हुए असली सीता को प्रस्तुत किया, सब सेटल हो गया। कई सालों तक साथ रहे, आज कई आचार्य बोलते हैं 10,000 साल तक रहे राज किया श्री रामचंद्र जी ने सीता देवी के साथ। फिर दोबारा समस्या, एक धोबी चुप नहीं बैठ पाया, गॉसिप शुरू कर दिया उसने कि प्रजल्पा, हमेशा प्रजल्पा से दूर रहना चाहिए। प्रजल्पा से क्या क्या प्रॉब्लम होता है देखिए। उन्होंने बता दिया कि मैं रामचंद्र जी थोड़ी हूं कि अपने वाइफ को अपने साथ रखूं, 1 साल जो दूसरे के साथ रही। लक्ष्मण को बोला कि वाल्मीकि जी के आश्रम में ले जाओ, क्योंकि उनको आश्रम साधु संघ वगैरह उनका अच्छा लगता है, थोड़ा साइट सीइंग के लिए ले जाओ और वहीं छोड़ के आ जाओ। फिर बता दो कि राम जी आपको हमेशा के लिए राज्य से बाहर कर रहे हैं, आपका तिरस्कार कर लिया उन्होंने। तो ये भी लक्ष्मण को करना पड़ा। जाते जाते उन्होंने तय कर लिया, अभी कभी दोबारा छोटा भाई नहीं बनूंगा। तो फिर बने बलराम बने, वो भी सेवा के भाव से। जैसे बलराम जी वृंदावन में आते हैं तो सबको सांत्वना देते हैं, गोपियों को सांत्वना देते हैं, कृष्ण का संदेश देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं उनको, किस प्रकार से कृष्ण परम ब्रह्म है, स्वराट है, ये भी बताते होंगे दिव्य ज्ञान। लेकिन साथ साथ कृष्ण ने माफी मांगी, क्षमापण किया, कृष्ण के मधुर वचन उनका भी प्रस्तुत किया। लेकिन साथ ही साथ यहां पे बहुत सुंदर शब्द है, विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमद् भागवतम में बात आता है, नानानुनय कोविदा। जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, एक बात होती है इस्कॉन में भी है और अन्य स्थानों में भी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, 2 लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करना। नाना अनुनय कोविदः एक शब्द है बलराम जी के लिए। कॉन्सिलिएटरी एक्सपर्ट, 2 लोगों के बीच समस्या है तो सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर, ट्रबल शूटर, डीबगर, एंटीवायरस ऑपरेटर। तो उन्होंने क्या बताया, मैं उद्धव जैसा नहीं हूं, दास नहीं हूं, मैं तो कृष्ण से बड़ा हूं, इसलिए मैं जाके कृष्ण को जरूर लाऊंगा यहां पर। तो इस प्रकार उन्होंने गोपियों का सांत्वना किया। तो कहने का तात्पर्य कि बलराम जी के रूप में कृष्ण को वो आदेश भी दे पाए कभी कभी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में आता है ये वर्णन। बलराम जी जैसे नित्यानंद प्रभु और लक्ष्मण सदैव सेवा करते हैं चैतन्य महाप्रभु और श्री रामचंद्र जी के, उसी प्रकार बलराम जी भी सदैव सेवा करते हैं कृष्ण की। हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है, उस संबंध को क्या बोलते हैं, क्या, रस। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में बताया रस के आधार पर सेवा होती है। मुक्तिर्हृतान्योता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित होकर व्यक्ति अपने स्वरूप के रस से सेवा करता है परम भगवान की। क्या क्या रस हैं 5? शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, फिर क्या साउथ इंडियन रस, माधुर्य, 5। रसम मतलब, रसा मतलब एसेंस, उसके लिए लेकिन अंग्रेजी में सही शब्द नहीं है। सुशील प्रभुपाद ने शब्द यूज किया मेल्लो। प्रभुपाद बोलते हैं सही वर्ड नहीं है रसा के लिए, द वर्ड रसा, तो मेल्लो यूज करते हैं। बलराम जी की विशेषता यह है कि बलराम जी 5 के 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे? शांत रस में बलराम जी परम भगवान के साज सज्जा, पैराफर्नेलिया के रूप में और धाम के रूप में सेवा करते हैं। हालांकि सब कुछ चिन्मय है परम भगवान के धाम में, लेकिन भगवान के पादुकाएं, भगवान का पीतांबर, यहां तक कि
भगवान के वंशी भी बन जाते हैं बलराम जी, विस्तार कर लेते हैं अपने आप को। क्यों क्यों करते हैं? सेवा के लिए, सेवा के लिए इस भाव से सेवा में तत्पर हैं। आगे दास्य भाव में, जैसे अलग अलग असुरों को मारने की लीलाएं होते हैं, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ये दो असुर विशेष करके बलराम जी ने मारे, और भी मारे, बलवला और द्विविधा गोरिल्ला, इनको भी मारा बलराम ने, और भी लोगों को, आसुरी प्रवृत्ति वाले रोमहर्षण सुत को भी मारा, कई लोगों का संहार किया। लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार हुआ कि जब इनको जब रोज सुबह जाते कृष्ण और उनके सखा गाय चराने के लिए जाते, या पहले तो बछड़े चराते थे फिर गाय चराने के लिए जाते थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको गाय चराना पड़ता था। गायें स्वाभाविक दृष्टि से कृष्ण से आकृष्ट थी, वो तो कृष्ण के पीछे पीछे वैसे भी चलती थी क्योंकि वो भी शांत रस में है। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं, जब माता यशोदा व्याकुल होती है कि कृष्ण तुम बाहर जा रहे हो गाय चराने के लिए, तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे कर पाओगे, सब धूप में जा रहे हो, तो जीव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण उत्तर देते हैं, माता हम तो खेलने के लिए जाते हैं, हम लोग थोड़े गाय चराने के लिए जाते हैं। वो लोग अलग अलग खेल खेलते हैं। नेत्रबंधा, नेत्रबंधा मतलब अंग्रेजी में टैग होता है, किसी का आंख पीछे से आंखों के सामने हथेली रख देते हैं और बोलते बताओ कौन, खेलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आंख मिचौली, इंग्लिश में टैग बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो जो जीतता था उसको फ्लूट प्राइस में मिलता था, और फ्रूट्स को ऊपर फेंकते थे, कैच करते थे और एक दूसरे के ऊपर मारते थे, गेम्स खेलते थे। नृपचेष्टा एक गेम खेलते थे, क्योंकि यमुना का एक कोना था जहां पर कर वसूली होती थी, तो ये बच्चे सारे वहां खड़े हो जाते थे और लोगों से कर वसूली करते थे, हम राजा के सेवक हैं, हमें कर दीजिए। तो नृपचेष्टा, इस प्रकार अलग अलग गेम्स खेलते थे। तो मेन उद्देश्य यही था। लेकिन हर रोज खेलते समय 1 बजे असुर आते हैं, और बात यह है कि ठीक 1 बजे आते हैं। अगर 1 बजे नहीं आते तो ना कृष्ण या बलराम उनका संहार कर पाते और ना ये लोग लंच ले पाते, मतलब लंच ब्रेक का बेल है वो असुर का आना। और उसी प्रकार ठीक 5 बजे डे ब्रेक होता है, क्लास खत्म होता है ना, वैसे इनका गेम्स खत्म होता है, एक असुर और आता है तो उनको भी सफाई कर देते हैं कृष्ण। अगर वो असुर नहीं आता तो क्या होता, ये लोग दिन भर खेलते ही रहेंगे। तो कृष्ण के लिए सहज लीलाएं हैं ये सब, लेकिन ये लीलाएं कृष्ण के नित्य लीला में उपस्थित नहीं हैं, नैमित्तिक लीला में, भौम लीलाओं में है कृष्ण के। असुरों का मारना कुछ है नहीं नित्य लीला में, गोलोक में। और भगवान भौम लीला क्यों प्रकट करते हैं, क्यों बताइए, क्यों बताएं, क्यों बताइए, क्या भक्तों को आनंद देने के लिए, उससे ज्यादा, हां, बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए। श्रील प्रभुपाद प्रथम स्कंद में बताते हैं, बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए अपने धाम की तरफ, अपने नाम रूप गुण लीला साज सज्जा परिकर वैशिष्ट के प्रति आकर्षित करने के लिए। जैसे ट्रेलर होता है ना मूवी का, देखिए पीवीआर में आपका फेवरेट मूवी, लेकिन मत देखिए, तो उसका ट्रेलर होता है। जैसे मार्केटिंग वीडियोस निकालते हैं कंपनीज प्रमोशंस के लिए, एडवर्टाइजिंग वीडियोस, या टूरिस्ट डिपार्टमेंट निकालता है विजिट मलेशिया, मार्वेलस मलेशिया, ऐसे सब। तो ये जो है भगवान भी इसी, भगवान असली स्रोत हैं हर कार्यकलाप का, तो इसलिए भगवान भी ट्रेलर देते हैं भौम लीला में, हमें आकर्षित करते हैं अपनी नित्य लीला की तरफ। नहीं तो हम लोग कहां जाएंगे, बद्ध जीव हैं, इस लीला के प्रति हम कैसे आकर्षित होंगे। वैसे तो बताते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं रास्कल्स जो है वो कृष्ण की रासलीला के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन असुरों के वध की लीला के प्रति आकर्षित नहीं होते। लेकिन असली व्यक्ति जो है, भक्त जो है, उसे इस लीला के बारे में भी बोलना चाहिए। पता गोलोक में कैसा होता है, वर्णन आता है, जैसे ये हमारे बिलबोर्ड होता है ना, होर्डिंग्स अनाउंस करते हैं, जैसे यहां भी बलराम पूर्णिमा का अनाउंस करा रहे हैं, बिलबोर्ड्स अनाउंस करते हैं, इसी प्रकार अनाउंसमेंट होता है कि अघासुर वापस आ गया, अघासुर वापस आ गया, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, बोलिए। बीच बीच में बोलना अच्छा है, अघासुर किस रूप में आ रहा है पता नहीं, तो ऐसा बोलते थे।
और फिर न्यूज फैलता है कृष्ण ने अगासुर को मार डाला, कृष्ण ने अगासुर को मार डाला, न्यूज फैल गया फिर वापस, क्योंकि असुरों का कोई प्रवेश नहीं है नित्य लीला में। और जो असुर कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं, बताया जाता है कि उनको या धाम प्राप्ति होती है या कम से कम सायुज्य मुक्ति मिलती है, सब स्वाभाविक दृष्टि से। तो बलराम जी ने विशेष करके, हाँ हमने अभी 3 रसों तक ही बताया था ना, बलराम जी इस जैसे लोग जितने भी भक्त हैं, ग्वाल बाल और कृष्ण हैं, वो जाते थे गाय चराने के लिए, उस समय बलराम जी मसाज करते थे कृष्ण के पैर की। ऐसा नहीं कि मेरा छोटा भाई है, मैं सीनियर हूं, मैं इसका सेवा नहीं करूंगा, नहीं, मसाज करते थे। तो आप इस्कॉन पेंटिंग देखा आप लोगों ने कि कृष्ण लेटे हैं और बलराम जी उनका मसाज कर रहे हैं? कितने लोगों ने देखा है? बाकी लोग भी देखिए, बहुत जरूर है, कम से कम आज देखिए कि बलराम जी किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। हाँ, दास्य भाव में भी, और साख्य भाव में कुश्ती खेलते थे कृष्ण बलराम, और एक दूसरे के साथ मजाक करते थे। जैसे बताया गया कि प्रलंबासुर को मारने की जो लीला है, उसके लिए जब जा रहे थे, यहां पर आता है वर्णन, एक सेकंड ना देखता हूं कि प्रलंबासुर वाला कि बकासुर वाला है। हाँ, ये धेनुकासुर वाला है। धेनुकासुर का वध जब भगवान की कृपा से हो रही थी, तो 6 से 10 साल के बीच की उम्र की थी, 6 से 10-13 साल की, पौगंड लीला में थे। तो उस एज से कृष्ण जो है गायें चराने के लिए अलोड थे। तो यहां पर बताया गया कि जाते जाते जब थक जाते थे तो बलराम जी उनके पैरों का मसाज करते थे, विश्वनाथ चक्रधारी बताते हैं। और आगे वर्णन आता है कि ये लोग कुश्ती खेलते थे और अलग अलग पक्षियों का नकल करते थे, अलग अलग जानवरों के लड़ने का नकल करते थे। ये लोगों का गेम्स ही गेम्स था पूरा, कोई ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स कृष्णा अ ब्यूटीफुल बॉय। बोलते ना अंग्रेजी में, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एवं निज रूपतया कलाभि। सदैव गोलोक में विराजमान होते हुए भी सर्वव्यापी हैं भगवान अपनी शक्तियों द्वारा। और बलराम जी संवित और संदिनी शक्ति के रूप में व्याप्त है भगवान के। 3 शक्तियां हैं, संवित, संदिनी और ख्लादिनी। ख्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। हाँ, तो संवित और संदिनी शक्ति जो सत्य और चित्त शक्ति के प्रतिरूप हैं, बलराम जी उनके प्रतीक हैं। बलराम जी प्रथम विस्तार है भगवान के, और इस रूप में अपने विस्तार में अनंत शेष के रूप में असंख्य फणों से अनादिकाल से परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और अभी तक खत्म नहीं हुआ, सबको पता है, अभी भी चल रहा है। और अपने फणों के ऊपर असंख्य ब्रह्मांडों को बैलेंस कर रहे हैं, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं एक्सटर्नली तो ग्रेविटेशन है, लेकिन असली में ये संकर्षण भगवान की पोटेंसी है, शक्ति है। और वात्सल्य भाव में बलराम जी कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण समय हो गया, घर वापस लौट चलो। हाँ? या कृष्ण को बोला कि ये युद्ध ठीक नहीं है, दुर्योधन और भीम के बीच का युद्ध जो है रोको, क्योंकि दुर्योधन ज्यादा टैलेंटेड है, दक्ष है गदा के युद्ध में, और भीम जो है ज्यादा शक्तिशाली है। तो बहुत लॉजिकली तर्क प्रस्तुत किया, उनको आदेश दिया कृष्ण को। फिर भी भीम और दुर्योधन एक दूसरे के प्रति शत्रुता के कारणवश युद्ध रोक नहीं पाए। और दूसरा संदर्भ आता है जब सांब का, जो कि जाम्बवती का पुत्र है, तो सांब उसने लक्ष्मणा से विवाह किया, उसको अपहरण कर लिया, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा। तो सारा कुरुवंश जो है उनके पीछे पड़ गया, लगभग उनको पकड़ लिया। 6 महायोद्धा एक साथ आगे थे, भीष्म देव के आदेश पर कर्ण और अन्य कई योद्धा आकर उन्होंने सांब को बंदी बना दिया, और उनको मारना नहीं चाहते थे क्योंकि भीष्म देव ने आदेश दिया था इसको मारना नहीं चाहिए। जब ये पता चला तो कृष्ण सहित सारे यदुवंशी क्रुद्ध हो उठे, इन लोगों की ये मजाक कि सांब को बंदी बना दिया, सांब। तो जब
बलराम जी ने विद अ कूल हेड उनको समझाया। मैं जाके उनको समझाता हूं, आप लोग टेंशन ना लें, लोड मत लो। बॉम्बे में बोलते हैं जैसे, लोड मत लो, मैं देख लेता हूं। तो बलराम जी गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर गए तो सबने बहुत सुंदर स्वीकार किया, उनका स्वागत किया। लेकिन जब सांब की बात आई तो उन्होंने बताया कि आप लोगों की ये मजार, उन्होंने उल्टा बोल दिया, हम लोग इस तरफ देख रहे हैं इसलिए तुम यदुवंशी जो है राज कर रहे हो। हम लोगों की कृपावश तुम लोगों को ये मिल रहा है, ये चामर छत्र सिंहासन मुकुट हम लोगों की कृपा के कारण तुम लोगों को मिल रहा है। तो कैसे बता सकते हम, नहीं देंगे उसको। तो बलराम जी बहुत समझाने की कोशिश किया बलराम जी ने। फिर बलराम जी ने सोचा कि इन लोगों का टाइम आ गया। तो बलराम जी ने अपने हल को उठाया। समस्या का हल, समस्या का हल यह था, जोर से धरती पर वार किया हस्तिनापुर के। और आचार्य बताते हैं कि जैसे ही धरती पर वार किया तो वो हल और बड़ा होने लगा। इस हल से बहुत समस्याओं का समाधान होता है, बाद में भी बताएंगे। तो उस हस्तिनापुर की भूमि को गंगा की तरफ खींचने लगे। और जैसे खींचने लगे, गंगा जी को भी आदेश दे दिया, बहुत भारी मात्रा में जल प्रवाह होना चाहिए, लेकिन सांब और लक्ष्मणा को कुछ नहीं होना चाहिए। कंडीशंस अप्लाई। और जैसे खींच रहे थे तो धरती कांपने लगी। स्वाभाविक है, धरती को खींच रहे तो कांपेगी ना। तो साथ ही साथ कुरुवंशी भी कांपने लगे और सामने आए, माफी मांगी कि आप तो आप सभी शक्ति के स्रोत हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, आप कृपया हमें माफ करिए। हृदय से बोला, ऐसा नहीं कि आई एम सॉरी है, ऐसा नहीं, हृदय से बोला। तो फिर बलराम जी ने उनको माफ किया, क्षमा दे दी। आई विल नॉट हार्म यू, ऐसे बोल दिया। तो कहने का उद्देश्य है कि बलराम जी, और तब साथ ही साथ कुरुवंशी उनको बोल रहे हैं, आप जो है हमें सुधारने के लिए क्रुद्ध हो रहे थे, आप तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में क्रुद्ध नहीं हुए थे, हम जानते हैं। कुरुवंशी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम सीनियर हो, क्या हो यार इतना रजोगुण दिखा रहे हो, ऐसा नहीं बोला। बलराम जी, आप हमें करेक्ट करने के लिए हर स्थिति से योग्य हो, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये मर्यादा का पालन उन्होंने किया बहुत सुंदर तरीके से कि हमें गलती होगी, हम सुधारेंगे अपने आप को। तो फिर तुरंत उन्होंने माफ कर दिया। और गुरु इसी प्रकार होते हैं, गुरु तत्व ऐसे ही है, अगर हम हृदय से पश्चाताप करते हैं तो गुरु माफ कर देते हैं। जघन्य से जघन्य कार्य भी करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद के एक महान शिष्य थे, बहुत बड़े मैनेजर थे। उनका एक बार किसी कारणवश पतन हुआ, तो जीबीसी थे वो। तो फिर वापस आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ने वापस उनको जीबीसी बनाया। फिर कुछ समय के बाद किसी कारणवश उनको फिर संस्था छोड़नी पड़ी। फिर वापस आए तो सभी ने बताया नहीं नहीं, इनको तुरंत ऐसा पद नहीं देना चाहिए, ये बार बार आते जाते हैं। प्रभुपाद ने उनकी बात नहीं सुनी, फिर वापस उनको सेवा में लगाया। इसलिए गुरु जानते हैं कि किस शिष्य को किस प्रकार सेवा में कैसे लगाएं, उनके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, और उनकी गलतियों को माफ भी कर देते हैं, क्योंकि गुरु बलराम जी के प्रतीक हैं। भले ही किसी कारणवश हमारे सुधार के लिए क्रुद्ध भी हो गुरु, लेकिन हमारे सुधार के लिए है वो। और बलराम जी इसी प्रकार दोबारा भी क्रोध प्रस्तुत करते हैं। जब बलराम जी एक बार वृंदावन आते हैं, तो जिस प्रकार कृष्ण के अपने गोपी वृंद है, उसी प्रकार बलराम जी के भी अपने गोपी वृंद है। तो इसके कनेक्शन में हमने वात्सल्य रस तक बताया। बलराम जी माधुर्य रस में कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं जानते हैं? बलराम जी का विस्तार है अनंग मंजरी, जो कि राधा रानी की छोटी बहन है। और जिस प्रकार बलराम जी सहयोग देते हैं भगवान के हर लीलाओं में, कृष्ण की हर लीला में, अनंग मंजरी जो है श्रीमती राधा रानी की सबसे निकट मित्र है, दासी कह सकते हैं। उनका सहयोग देती है, उनको सजाती है, कृष्ण के साथ मिलन जो होना है जो उसमें सहयोग देती है। क्योंकि बलराम जी की कुछ अपनी मर्यादाएं हैं। राधा रानी और गोपियों के साथ जब कृष्ण
अपनी लीला जो भी लीलाओं में व्यस्त हैं, तब बलराम जी उसमें आ नहीं सकते मर्यादा के कारण, क्योंकि उनके भाई हैं कृष्ण के। और श्रीमती राधा रानी भी बलराम जी को हमेशा रिस्पेक्ट देती है क्योंकि बड़े भाई हैं, तो इसलिए मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, इसलिए बलराम जी किस प्रकार सेवा करते हैं कृष्ण की, हनगा मंजरी के रूप में। कहने का उद्देश्य है गुरु जो है हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगते हैं और हमें भी लगाते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा करते थे, रात भर जाके उन्होंने ग्रंथों की रचना की हम सब के लिए। बताता कि सबसे पहली बार जब दीक्षा समारोह हुआ था तो श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं दीक्षा सेरेमनी खत्म हो गई, तो वंस द सेरेमनी वाज ओवर ऑल द डिसाइपल्स गॉट अप एंड वेंट अवे लीविंग देयर स्पिरिचुअल मास्टर टू क्लीन द प्लेस। गुरु से क्लीन करवाया उन लोगों ने। और श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया था अपने शिष्यों को, देयर वॉज नेवर अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट सर्विंग यू। हमेशा श्रील प्रभुपाद, किसी ने बताया श्रील प्रभुपाद हम कितने सौभाग्यशाली हैं, विशेष कृपा है आपकी कि हमें आप जैसा गुरु मिला। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा था, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। एक भक्त था जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास गया था, उसको 8 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो संभवतः किसी भक्त से बातें करता रहा और 8:45 बजे पहुंच गया। और महाराज जी को उस दिन रशिया जाना था, तो महाराज ने पहले डांटा उसको, खूब डांटा कि व्हाट इज दिस, यू हैव कम एट दिस टाइम, आई हैव टू गो, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। ऐसा नहीं कि डांट रहे थे, मतलब दुखी हो रहे थे, आई हैव टू गो, आई हैव अ फ्लाइट, हाउ कैन आई मीट यू। तो फिर उस भक्त ने बताया महाराज को, इट्स ओके महाराज, मैं आपको लिख लेता हूँ, चिट्ठी लिख लेता हूँ, मिलूंगा नहीं। तो तुरंत, सॉरी महाराज मेरे से गलती होगी, मैं चिट्ठी लिखता हूँ। लेकिन तुरंत महाराज ने बताया नहीं नहीं नहीं, मैं मिलूंगा तुमसे। और जैसे ही मिले लगभग 15-20 मिनट उससे बात किया, और लास्ट में उस भक्त ने बताया महाराज जी को, महाराज जी आई एम वेरी वेरी सॉरी बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। पता महाराज ने क्यों, अब क्या बताया उसका उत्तर, दिस इज माई सर्विस, ये मेरी सेवा है। गुरु की सेवा निभा रहे हैं प्रभुपाद और उनके शिष्य और प्रशिष्य। जिस प्रकार बलराम जी हर तरीके से सेवा करते हैं कृष्ण की, नित्यानंद प्रभु हर तरीके से सेवा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, लक्ष्मण जी हर तरीके से सेवा करते हैं श्री रामचंद्र की। और प्रलंबासुर और धेनुकासुर, ये जो 2 असुर हैं जिनके बारे में हमने बताया, उनको मारने का दायित्व बलराम जी को कृष्ण ने दे दिया, बलराम जी को श्रेय दे दिया कृष्ण ने। प्रलंबासुर एक ग्वाल बाल के रूप में आ गया था वेश धारण करके, जो कि उस दिन छुट्टी पे था, किसी घर पे कोई ड्यूटी थी, वो आया नहीं, तो उसका रूप धारण कर गया। कृष्ण तो पहले ही समझ गए कि ये डुप्लीकेट है। तो फिर उसको फंसाऊं कैसे, ऐसा सोच रहे थे। तब उन्होंने सोचा, बलराम जी को बोला कि हम लोग गेम्स खेलेंगे। उन्होंने कुश्ती का खेल रखा, ड्यूएल बोलते हैं वैसे प्रॉपर। तो उसमें जो जीतेगा उसको अगले टीम के आदमी को अपने कंधे पे उठाना है। तो वृषभ थे, वज्रसेन थे, वज्रसेन ने उनका नाम क्या था, नाम भूल गया। वृषभ थे, श्रीदाम थे, कृष्ण थे, बलराम थे, और भी कई भक्त थे। और कृष्ण और बलराम की टीम एक दूसरे से लड़ रही थी। प्रलंबासुर ने बलराम को चुना ये सोच के कि कृष्ण जो है ज्यादा शक्तिशाली हैं, और बलराम जी ने उसको हरा दिया, स्वाभाविक है। तो प्रलंबासुर को उठाना, प्रलंबासुर को यह सजा मिली कि वो बलराम जी को अपने कंधे पे उठाएं। तो कृष्ण ये चाहते थे कि बलराम जी कंधे पे उठाया जाए और ये लीला घटे, इसलिए योग माया से आवरण कर लिया बलराम जी को। बलराम जी भी उसके साथ चल रहे थे, दूर ले गया वो बालक क्या, असुर। तो अचानक शरीर बढ़ने लगा उसका। पता क्यों बढ़ा? क्योंकि जैसे अन्य पुराणों में भी वर्णन है, शायद विष्णु पुराण में है, कृष्ण बलराम को बताते हैं कि हे विश्वात्मा, आप अपने आप को क्यों भूल गए? आप तो सबके बल के स्रोत हो, और ये असुर है, इसको क्यों मारते नहीं? इस प्रकार बताते हैं। और बलराम जी को जैसे पता चला कि बहुत दूर ले जा रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं, बलराम जी ने अपने आप को सुमेरु पर्वत की तरह भारी बनाना शुरू कर दिया।
हैवी, गुरु मतलब हैवी, और हैवी बनाना शुरू किया अपने आप को। और प्रलंबासुर बिल्कुल बादलों के अंबर चुंबी उस साइज तक बढ़ गया। कुंडल थे, स्वर्ण मुकुट था, काले रंग का था। ऐसा बताते हैं आचार्य जैसे कि काले बादल पे चंद्रमा थी, उस प्रकार बलराम जी बैठे थे प्रलंबासुर के ऊपर। और जैसे पता चला अच्छा असुर है, बैंग अपने मुट्ठी से उसके सर पे एक क्रैक मारा, असली में क्रैक हो गया, सर दो में फट गया, स्कल स्प्लिट इनटू टू, बैंग, और वो नीचे गिर गया और पूरा भूचाल जैसा हो गया। और सभी आ गए और वेल डन, वेल डन, सबने कंग्रेचुलेट किया बलदेव को। तो और स्वाभाविक है, देवी देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, बाकी गुणगान कर रहे थे। भगवान के हर लीलाओं में वो उपस्थित होते हैं, उनके लिए यही एंटरटेनमेंट है, हा? कि भगवान के जो भक्त हैं उनका हर एंटरटेनमेंट भगवान से ही कनेक्टेड है। तो इसी प्रकार ये जो जितने भी बालक थे उनका एंटरटेनमेंट था, हा? जैसे कालिया लीला के उपरांत आता ये कि भक्त थके हुए थे, सारे सब थक गए थे काली लीला की, हाँ, कि तब ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया कि हम बहुत थक गए। वहां ना ताड़ वन है, ताड़ वन में बहुत सुंदर मीठे मीठे फल हैं। वैसे तो आचार्य बताते हैं कि ये फल अच्छे कुल के लोग नहीं खाते हैं, फिर भी ये बालक जो है आनंद लेना चाहते थे। क्यों बताइए, भक्त क्यों आनंद लेना चाहेगा? क्यों? भक्त को तो भगवान की प्रसन्नता के लिए रहना चाहिए, लेकिन वो लोग फल खाना चाहते थे बच्चे, क्यों? बोलिए। नहीं, चौथा लाइन क्या है गुरुवाष्टकम का? चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, प्रसाद है, प्रसादो नहीं है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, लेकिन चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, THE, द प्रसाद। तो इस प्रकार भक्त देखते हैं कि भगवान, वो तो पहले तो आचार्य बताते कि सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण बलराम को पहले ऑफर कर रहे थे, आप लोग ये फ्रूट्स ले लीजिए, बहुत मधुर हैं। ये तो पहली बात। साथ साथ भक्त चाहता है कि मैं जब आनंद में रहूं तो भगवान आनंदित होंगे, इसलिए दर्शन का मतलब है भगवान को भी अपना दर्शन देना। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा भगवान जी मुझे बचाइए, मैं बहुत कीड़ा हूं, पतित हूं, मुझे बचाइए। नो, मैकेनिकल भक्ति। दुखी कृष्ण दास, वैसे भाव तो अच्छा है, अंदर होना चाहिए, लेकिन कम से कम बाहर ये प्रयत्न करना चाहिए, भगवान आपका दर्शन मैं कर रहा हूं, आनंद के साथ आना चाहिए भगवान के सामने। ऐसा आचार्य बताते हैं। तो भगवान खुश होते हैं जब उनके भक्त आनंदित होते हैं, इसलिए ये लोग चाहते थे कि हम लोग ये फल खाएं। लेकिन मिड टाइम था। मिड टाइम क्या होता है? लंच का टाइम है। क्या होता है? मिड टाइम मीन्स असुरा टाइम, लंच टाइम असुरा टाइम। तो वहां पे मिड डे नैप ले रहा था धेनुकासुर, जो गधे के रूप में था, और उसके साथ बहुत सारे गधे असुर थे। आचार्य बताते हैं कि प्रलंबासुर जो है स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री के प्रति जो कामोन्मुख आसक्ति है उसका प्रतीक है, और धेनुकासुर जो है संबंध ज्ञान विहीन अज्ञान है, यह नहीं जानना कि मैं कौन हूं, मेरा असली तत्व क्या है। और गधा मतलब अपनी पुरानी पुरानी बुरी आदतों का बोझा भी उठाना पड़ता है हमें, गधे की तरह। तो व्रज में चैतन्य शिक्षामृत में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं बहुत सारे असुर हैं। व्रज में प्रमुख 21 लीलाएं हैं भगवान की। कई असुरों का वध करना, ब्रह्म विमोहन लीला, दावानल पान करना, और वरुण जी द्वारा नंद महाराज का बंदी बनाया जाना, ऐसे कई सारी 21 प्रमुख लीलाएं हैं। ये एक एक लीलाएं हमारे अनर्थों के प्रतीक हैं, और इसमें से सारी लीलाओं में कृष्ण केंद्र बिंदु हैं। लेकिन वो जो दो लीलाएं, धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध जो बलराम जी ने किया, ये प्रतीक हैं उन अनर्थों का जो कि सिर्फ कृष्ण की कृपा से जिनका निवारण नहीं हो सकता। इन अनर्थों के निवारण के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा,
गुरु के आदेश अनुसार, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, इसलिए बलराम जी ने इन दो असुरों का वध किया। कौन कौन से? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। इसलिए हमें पर्सनल आदत लगानी पड़ेगी, कसरत करना पड़ेगा, हर कसर, कोई भी कसर छोड़नी नहीं पड़ेगी। क्या हो रहा है? सवाल हो तो बोला क्या? मुझे तो पता नहीं, मुझे तो सवाल हो बोला कुछ के बता। अच्छा, मुझे पहले बताया गया था 9:15 तक लेक्चर है, अचानक वार्निंग आया है कि असुर के मारने के टाइम वार्निंग आता है ना, तो वही है, आया है। तो धेनुकासुर को पीछे वाले टांगों से पकड़ के बलराम जी ने ऊपर फेंक दिया, ताल के पेड़ के ऊपर, और पूरे भूचाल की तरह वो भी मर गया। और इतना रंगीला दृश्य था, एक तरह लाशें, दूसरी तरफ फल, और सारे भक्त आनंद ले रहे थे, सारे ग्वाल बाल। तो इन दो असुरों का वध जो है, जैसे हमने बताया, उन अनर्थों का प्रतीक है जो हमें अपने स्वयं के प्रयत्न से ही हो सकता है, लेकिन गुरु के आदेशानुसार। और जैसे यमुना जी का फोटो यहां पर है, ये यमुना जी जो है सागर के राजा की पत्नी है। कालिंदी जो कृष्ण की पत्नी है वो नहीं है, उनका विस्तार है। बाहर आप जो बिलबोर्ड देखेंगे वो देख सकते हैं, ये कालिंदी का विस्तार है, सागर के राजा की पत्नी है ये यमुना। वो जब अपनी गोपियों के साथ क्रीड़ा में मग्न थे बलराम जी, तब उन्होंने बताया कि यमुना जी को पास बुलाया उसमें सहयोग देने के लिए उस लीला में। लेकिन जब उन्होंने मना किया तो बलराम जी ने बताया कि तुमको मैं 100 टुकड़ों में बांट दूंगा अपने हल से, और डर के उन्होंने माफी मांग ली। तो इस वजह से अभी भी हम देखेंगे उपशाखाएं, उपधाराएं, सैकड़ों उपधाराएं, लगभग 100 उपधाराएं हैं यमुना जी की। और फिर उसके बाद कांति नामक लक्ष्मी के विस्तार ने आकर बलराम जी को माला पहनाई। तो आज बलराम जयंती के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के काम रूपी प्रलंबासुर और अहंकार रूपी धेनुकासुर का वध हो, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए। और जिस प्रकार षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो षड गर्भ हैं देवकी के, उनके वध के बाद योग माया के प्रभाव से आदि गुरु बलराम का आविर्भाव होता है रोहिणी के गर्भ में। इसी प्रकार हमारे हृदय में जब काम क्रोध लोभ का अंत होगा, तो गुरु की कृपा से हमारा हृदय उस प्रकार सॉफ्ट बनेगा जैसे भगवान हल से जमीन को सॉफ्ट बनाते हैं। उसी प्रकार गुरु हमारे हृदय में अनर्थों को तोड़कर सॉफ्ट बनाएंगे, जिससे कि हमारा हृदय कृष्ण को प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिकॉज वी शुड बी हार्ड हार्टेड टुवर्ड्स माया एंड सॉफ्ट हार्टेड टुवर्ड्स कृष्णा ऑलवेज। तो ये भाव होना चाहिए हमारा आज बलराम पूर्णिमा के दिन, और अपने गुरु के आदेशों का हम सटीक पालन करें ताकि अनर्थों का निवारण हो, अनर्थ निवृत्ति हो, जिससे कि हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम जागृत हो। बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। अपना आदमी है साइड में बिठाया था जय बोलने के लिए।